नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज आलय विज्ञान, इसका आशय है सभी विज्ञानों का घर या आधार। यह सदैव परिवर्तनशील होता है। आचार्य असंग के अनुसार आलय विज्ञान वह समुद्र है जिसमें तरंगों की भांति संपूर्ण विश्व की जड़ एवं चेतन वस्तुएं प्रकट एवं विलीन होती रहती हैं। आलय विज्ञान से ही समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति होती रहती है। अतः इस जगत में विज्ञप्ति मात्रता की सिद्धि होती है। विज्ञप्ति मात्रता। आचार्य वसुबंधु के अनुसार चित्त, मनस, विज्ञान और विज्ञप्ति पर्याय हैं। इनके अनुसार विज्ञान या विज्ञप्ति या चित्त ही एकमात्र परमार्थ है। इस आलय विज्ञान से पृथक एवं स्वतंत्र भौतिक पदार्थ की सत्ता नहीं है। जिस प्रकार पीलिया रोगी को सभी वस्तुएं पीली दिखाई देती हैं, उसी प्रकार अविद्याग्रस्त व्यक्ति को वह वस्तुएं सत्य दिखाई देती हैं, जबकि वास्तव में वह वस्तुएं भ्रांति हैं। एकमात्र विज्ञान या चित्त की सत्ता है। सत्ता के 3 प्रकार: परिकल्पित, परतंत्र और परिनिष्पन्न। पहला, स्वप्न पदार्थ परिकल्पित हैं। भ्रम की दशा में आरोपित पदार्थ जैसे रज्जु सर्प परिकल्पित हैं। जागतिक पदार्थ भी भ्रामक और परिकल्पित स्वभाव के हैं। परतंत्र प्रतीत समुत्पन्न और सापेक्ष सत्ता हैं। आलय विज्ञान क्लिष्ट मनस और 6 प्रकार के विषय विज्ञान, ये 8 विज्ञान परतंत्र के अंतर्गत आते हैं। परिनिष्पन्न शुद्ध विज्ञप्ति मात्र तत्व है। इसमें ज्ञाता ज्ञेय द्वैत ग्राह्य वासना का नितांत अभाव है। यह परिणाम रहित, अविकारी और एक रस है। यही लोकोत्तर ज्ञान है। इसी को तथता, धर्म धातु और परमार्थ कहते हैं। विज्ञानवादियों द्वारा बाह्य पदार्थों का खंडन। योगाचार्य विज्ञानवादियों के अनुसार जिस प्रकार स्वप्न और भ्रम की स्थिति में वस्तुएं मन में ही स्थित होती हैं, उसी तरह जागृत अवस्था में ज्ञात विषय भी मन में ही होते हैं, मन से बाहर नहीं। इसकी पुष्टि परमार्थ के ज्ञान से होती है। दूसरा, सहोपलम्भ नियम से भी वस्तु और उसके ज्ञान की एकता की पुष्टि होती है। इसके अनुसार नीले रंग और नीले रंग के ज्ञान में कोई भेद नहीं है। यथार्थतः दोनों एक ही हैं। ज्ञान या तो वस्तु के बाद उत्पन्न होगा या वस्तु के पहले या वस्तु के साथ साथ। ज्ञान वस्तु के बाद संभव नहीं है।
क्योंकि वस्तु उत्पन्न होते ही विनष्ट हो जाती है। ज्ञान वस्तु के पहले भी संभव नहीं है, क्योंकि तब वस्तुएं ही नहीं थीं। अब यदि ज्ञान वस्तु के साथ साथ उत्पन्न होता है तो फिर वस्तु को ज्ञान से पृथक नहीं किया जा सकता है। तीसरा, क्षणिकवाद के अनुसार भी बाह्य वस्तुओं का ज्ञान असंभव है। क्षणिकवाद के अनुसार वस्तु की उत्पत्ति होते ही उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार विज्ञानवादियों के अनुसार वह वस्तुओं का ज्ञान न तो स्वतंत्र है, न संभव है और न विज्ञानों से पृथक किसी बाह्य वस्तु का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है। विज्ञान ही एकमात्र सत्य है। विज्ञानवाद की आलोचना में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला, लोक व्यवहार में घटपट आदि वस्तुओं की स्पष्ट अनुभूति होती है। इस समय अपनी लेखनी का मुझे स्पष्ट बोध है, अतः व्यवहारिक स्तर पर इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, यदि बाह्य पदार्थ का अस्तित्व न हो तो फिर विज्ञान न तो उनका आकार ग्रहण कर सकता है और न उनके समान प्रतीत हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि विज्ञान बहिर्गत प्रतीत होता है संभव नहीं है। अत्यंत महत्वपूर्ण अपोहवाद। अपोहवाद के जनक बौद्ध न्याय के जनक दिंगनाग हैं। अपोहवाद का अर्थ है अन्य व्यावृत्ति, जिसका तात्पर्य है वस्तु से भिन्न का निषेध। जैसे गाय का अर्थ है अगौ का निषेध। बौद्धों का अपोहवाद उनके तात्विक एवं तार्किक चिंतन की चरम परिणति है। जो भी सत्य है क्षणिक है, तो ऐसी स्थिति में किसी शब्द का सांकेतिक अर्थ किसे माना जाए और क्यों माना जाए? शब्द उच्चारण पूरा होने के पहले ही वस्तु विशेष नष्ट हो जाता है। स्पष्ट है कि शब्द से वस्तु सत्य को निर्देशित नहीं किया जा सकता। वस्तु सत्य स्वलक्षण है, जो ज्ञाता ज्ञेय भेद रहित एवं समस्त विशेषताओं से रहित क्षणिक संवेदन मात्र है। स्वलक्षण के प्रभाव से उत्पन्न संस्कार एवं प्रत्ययों को विकल्पों से युक्त कर वस्तु के सामान्य लक्षण को ही शब्दों द्वारा निर्देशित किया जाता है। यह निर्देशन सदैव निषेध रूप में होता है। बौद्ध इसे ही अपोहवाद कहते हैं, अपोह कहते हैं। अपोहवाद के आलोचना में तर्क, यह किसी एक शब्द से सांकेतिक वस्तु को जानने के लिए असंख्य वस्तुओं का निषेध करना आवश्यक होता है, परंतु असंख्य वस्तुओं की जानकारी संभव नहीं है। दूसरा, अपोहवाद को मानने पर व्यावहारिक जीवन में ज्ञान की व्याख्या कठिन हो जाएगी। जैसे किसी बच्चे को हाथी दिखाकर इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह हाथी है। महत्व।
अपोहवाद का उद्देश्य भाषा की उस प्रवृत्ति को दूर करना है जिसमें हम शब्दों के अनुरूप बाह्य जगत की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं। वस्तुतः शब्द का स्वरूप मानव रचित है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।